ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज का विषय है ब्रह्म की सर्वात्मकता। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रपंच का मिथ्यात्व, यानी प्रपंच को मिथ्या देखने के पश्चात झूठा तो कर दिया आपने इस जगत को, लेकिन क्या झूठा करना उद्देश्य है? झूठा करना उद्देश्य नहीं है नारायण। कुछ छुड़ाना उद्देश्य तब होता है जब आपको कोई श्रेष्ठ वस्तु हाथ में पकड़ाई जाए, तब तो निकृष्ट वस्तु छोड़ने का कोई मतलब हुआ। इसके लिए प्रपंच के मिथ्यात्व के पश्चात यह बात समझाई जाती है कि जिस प्रपंच को आपने मिथ्या देखा है, यानी प्रपंच में से नाम और रूप को निकालने के पश्चात जो प्रपंच बचता है वह प्रपंच ब्रह्म है। तभी आपको आपकी दृष्टि पर ब्रह्म आरूढ़ हो सकता है। जब तक आपकी दृष्टि पर ब्रह्म आरूढ़ नहीं होता तब तक आपकी दृष्टि ब्राह्मी दृष्टि नहीं होती, और जब तक दृष्टि ब्राह्मी नहीं होती तब तक ब्रह्म में स्थिति नहीं होती है। ब्रह्म में स्थिति का मतलब होता है कि ब्रह्म के सिवाय आपकी वृत्ति का कोई भी चीज़ विषय न होए, क्योंकि वृत्ति का विषय यदि भेद होगा तो भेद प्रपंच को फिर से लेकर के आएगा। वृत्ति का विषय अगर अभेद होवेगा तो चित्त में समता लेकर के आएगा, और वही समता आगे जाकर के ब्रह्म अनुभूति में परिणत हो जाती है। इसके लिए पहला श्लोक 65वां श्लोक है, ब्रह्म की सर्वात्मकता का पहला श्लोक है। सर्वे अपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः अज्ञानात् न विजानन्ते मृदयो ही घटादिकम। मनुष्यों के द्वारा जितना व्यवहार होता है वह सब ब्रह्म ही की सत्ता से होता है, किंतु वे अज्ञानवश यह नहीं जानते। वास्तव में घड़ा आदि सब मृत्तिका ही तो हैं। तो देखो इसमें एक शब्द आया है व्यवहार। व्यवहार का क्या अर्थ होता है? व्यवहार का अर्थ होता है कि आपकी जो अभिव्यक्ति है दूसरों के प्रति, चाहे वचन से होए, चाहे कर्म से होए, चाहे वाणी से होए, वो व्यवहार कहलाता है। और वही चीज़ अगर स्वयं के प्रति होए तो वो प्रकृति कहलाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है व्यक्ति की प्रकृति और दूसरा होता है व्यक्ति का व्यवहार। व्यक्ति की प्रकृति स्वयं के प्रति होती है कि भाई मैं बहिर्मुख हूँ कि अंतर्मुख हूँ, मैं शांत हूँ कि अशांत हूँ, मेरा स्वभाव तीक्ष्ण है कि मृदु है। ये प्रकृति किसके प्रति है? स्वयं के प्रति। तो स्वयं के प्रति प्रकृति कही जाती है। जब वही प्रकृति दूसरे के प्रति व्यक्त होने लगे तो उसी को क्या कहा जाता है? व्यवहार। तो यहाँ पर जो मनुष्यों का व्यवहार है उसकी जो सत्ता है उसको ब्रह्म कहा जा रहा है। यानी देखो समझिए, जैसे घड़ा है, घड़े में मिट्टी ही दिखाई देती है। पहले मिट्टी दिखती है, बाद में घड़ा दिखता है। लेकिन हमको हमारी व्यापार बुद्धि है, हमको घड़े से प्रयोजन है, मिट्टी से प्रयोजन ही नहीं है। यानी हमको कोई वस्तु रखने के लिए घड़ा चाहिए। यानी सारे व्यवहार नाम रूप से होते हैं, क्योंकि नाम रूप में ही बनाना है, उधार लाना है, संस्कारित करना है, विकारित करना है, नष्ट कर देना है। ये सारी चीज़ें हमें इस जागतिक व्यवहार यानी जो लेना देना है, इस शरीर को चलाने के लिए जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं वो सब व्यवहार के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसमें दूसरे से इंटरेक्शन होता है। तो देखिए, तो ब्रह्मी दृष्टि में व्यवहार से कोई प्रयोजन नहीं है। आप जो व्यवहार करते हो करते रहिए। ये आपका वर्णाश्रम धर्म नहीं छुड़ाता है। आप वैश्य हो तो वैश्य का कार्य करिए, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का कार्य करिए, शूद्र हो तो शूद्र का कार्य करिए। मतलब इसको जन्म से नहीं लेना चाहिए, कर्म से लेना चाहिए। चाहे जो कार्य करिए, सब कार्य करते हुए आप ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म दृष्टि का विषय है, सृष्टि का विषय ही नहीं है।
तो व्यवहार में नाम और रूप की प्रधानता होती है और ब्राह्मी दृष्टि में नाम और रूप के उपादान की प्रधानता होती है कि यह नाम और रूप बने किससे हैं। तो ध्यान से देखिए, जितने भी व्यवहार होते हैं, चाहे कटु होवें चाहे मृदु होवें, आपके चाहे अनुकूल होवें चाहे प्रतिकूल होवें, हैं तो सिर्फ ज्ञान मात्र ही। ज्ञान के सिवा आपके पास क्या आता है? दूसरा आपसे अच्छा व्यवहार करके गया तो कैसे पता चला आपको? ज्ञान से पता चला। तो ज्ञान से पृथक क्या व्यवहार की सत्ता है? ठीक है। तो जो भी आपको अनुभव में आया, ठीक, उसमें से नाम और रूप निकाल दो। जो आपके अनुभव में शेष बचता है नाम और रूप को निकालने के पश्चात, वो ब्रह्म है। यही बोल रहे हैं कि आप जो इस जगत का व्यवहार अनुभव करते हो, उसमें से नाम और रूप निकाल दो तो जो शेष बचता है वह ब्रह्म है। ऐसा स्वीकार करके उस पर दृष्टि जमा लो, तब आपको क्या अनुभव आएगा कि ब्रह्म ही सर्व है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। सर्व आत्मकता। देखो, जब हम जगत की ब्रह्मता पढ़ रहे थे, यह जगत ब्रह्म रूप से विराजमान है, तो वहाँ देश की मुख्यता थी। देश, काल, वस्तु, तीन चीज़ें होती हैं ना, तो तीनों को ब्रह्म रूप में देखने का अभ्यास किया जाता है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? जगत की ब्रह्म रूपता तो हमने समझ ली, ब्रह्मात्मकता समझ ली। अब यहाँ बोलते हैं कि ब्रह्म की सर्वात्मकता, ये वस्तु का विषय है। वस्तुओं में भेद ज़्यादा दिखाई देता है, देश में भेद कम दिखाई देता है। जैसे पृथ्वी तो सब जगह जुड़ी है ना, तो हमको लगता है कि पूरी पृथ्वी एक है, ठीक है, लेकिन सारे व्यक्ति अलग अलग है। तो सबसे ज़्यादा भेद किस में हुआ? वस्तु में। वस्तु व्यक्ति एक ही चीज़ होता है, राग द्वेष भी वही उत्पन्न होता है। इसके लिए जगत को ब्रह्म तो पहले सिद्ध कर लिया गया, ठीक है। अब किसको सिद्ध किया जा रहा है? तुम्हारी दृष्टि में जो सर्व है ना, उसको ब्रह्म अनुभव करना है। और सर्व में ब्रह्म अनुभव करने की पहली शर्त है क्या? कि नाम और रूप को क्या आप छोड़ पाते हो? नहीं छोड़ पाओगे तो नारायण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कि सारा भेद नाम और रूप पे रखा हुआ है। इसके लिए वेदांत के वाक्यों का अर्थ लगाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बाध समान अधिकरण, एक होता है मुख्य समान अधिकरण। जब अपना जो मैं है, जिसको अभी हम मैं बोलते हैं, इसकी जो ब्रह्म से एकता कही जाती है तो मुख्य समान अधिकरण से कहा जाता है, ठीक है। मुख्य समान अधिकरण का मतलब क्या होता है? कि दोनों समान हैं। आपका मैं और ब्रह्म दोनों के लक्षण बिल्कुल मिलते हैं, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं में जो आपने अध्यास बाहर से डाला हुआ है उसको हटा दो, तो जो आपके मैं के लक्षण है वही ब्रह्म के लक्षण है। आपका मैं भी नहीं बदलता है और ब्रह्म भी नहीं बदलता है। आपका मैं भी ज्ञान रूप है और ब्रह्म भी ज्ञान रूप है। आपका मैं काल से परे है, इंद्रियों से परे है, देश से परे है और ब्रह्म भी। तो देखो, कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं। विचार किया, जो गंदगी थी वो अपने आप हट गई, हट ही जाएगी क्योंकि लक्षण मिल नहीं रहे। तो आपका मैं और ब्रह्म में एकता सिद्ध हो गई। इसको बोलते हैं मुख्य समान अधिकरण, ठीक है। यहाँ तक समझने में बड़ी आसानी है। लेकिन जब दूसरा पक्ष जो होता है, जिसको हम यह बोलते हैं, जो हमारे दृष्टि में दृश्य रूप से विराजमान है, अब जब इसको बोला जाए कि नारायण यह ब्रह्म है, अरे बोले क्या विपरीत बात करते हो? ब्रह्म के को लक्षण नहीं मिलते हैं नारायण यहाँ में। ब्रह्म जो होता है वो ज्ञान रूप होता है और जो यह है वो अज्ञान रूप है। किसी को नहीं पता यहाँ कि मैं हूँ, ब्रह्म को पता है। और ब्रह्म परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील। फिर भी हमने पढ़ा क्या? बोले जगत जो है वो ब्रह्म रूप है। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है नारायण? अभी तो पढ़ के निकला था। तो बोले इसका अर्थ मुख्य समान अधिकरण की तरह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि लक्षण बिल्कुल विपरीत हैं। तो बोले बाध समान अधिकरण से लगाया जाता है। बाध समान अधिकरण का मतलब होता है कि कुछ लक्षण जो होते हैं उनको छोड़ दीजिए, फिर उनके मूल को पकड़िए, तो मूल दोनों में एक होगा। जैसे कोई वस्तु होती है तो वस्तु तो है ना, जैसे बोलते हैं कि ये घड़ी है, जब इसके लास्ट में आप है लगाते हो
तो यह सत का लक्षण है। ठीक है ना, हर चीज़ के पीछे है लगाते हो आप, अस्थि, और अस्थि जो है ना वो अपने आपके स्वरूप का लक्षण है नारायण, और उसका कुछ ज्ञान होता है, यह भांति। ठीक है, और उसके संयोजन से कहीं ना कहीं प्रियता उपजती है, यह है आनंदता। और जो चीज़ अलग से आती है नाम और रूप, उनको बाध कर देना पड़ता है। भाई नाम और रूप तुम्हारी एंट्री नहीं है। एक फ़िल्टर लगा दिया, उससे इस प्रपंच को छान दिया, एक चलनी लगा दी और उस चलनी से प्रपंच डाला, और नीचे जो बचता है वो ब्रह्म, जो निकल जाता है वो माया। क्यों? बिना अधिष्ठान के कोई वस्तु दिखाई नहीं दे सकती। विवेक रूपी चलने से नाम और रूप छान के निकाल दीजिए, फिर जो जगत बचता है वो ब्रह्म से एक ही हो सकता है, उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि कोई भी बदलने वाली चीज़ बिना अबदल वस्तु में रखे हुए दिखाई नहीं दे सकती, यह सिद्धांत है। एकाध वस्तु आप सोच करके निकालिए कि जिसका अधिष्ठान अबदल वस्तु ना होवे। कोई एकाध वस्तु सोच सकते हैं? सृष्टि में कोई वस्तु नहीं, सिद्धांत के विरुद्ध बात है। अरे भाई सबको आकाश ने धारण कर रखा है ना, आकाश ही बदलेगा तो वस्तु कैसे टिकी रहेगी? हल्का सा भूकंप होता है, सारे घर घरों अंदर टूट जाते हैं। हाँ, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा अधिष्ठान बदल रहा है, और हमारी बुद्धि ऐसे संस्कारों से संस्कारित है। तुमने अगर बोल दिया ना हमारा अधिष्ठान बदल रहा है, तो बुद्धि फिर से प्रश्न करेगी कि वो बदल रहा है तो जिसमें रखा होगा वो तो नहीं बदल रहा होगा ना। स्वाभाविक चीज़ है, अपने आप उत्पन्न होगा भाई बुद्धि का, इसका कोई अंत नहीं है। जब तक आप यह स्वीकार नहीं करते कि सब का अधिष्ठान एक अपरिवर्तनशील सत्ता है, उसी को सत बोलते हैं नारायण। सत रूपी मैदान में चित रूपी खिलाड़ी ने ये सारा जगत रूपी खेल खेला हुआ है। सत रूपी मैदान में चित रूपी खिलाड़ी ने अपने ही प्रतिरूप बना करके यह प्रपंच रूपी खेल खेल रहा है। और जब उस खिलाड़ी को बोध होता है कि सारे रूप मेरे हैं और मैं ही अधिष्ठान रूप से ही हूँ, यानी यह पूरा खेल मेरा ही है, जिसमें खेला जा रहा है और जो खेल रहा है और जो खेल का आनंद ले रहा है, तीनों एक ही है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनों एक, तब भ्रांति का निराश हो जाता है। उसी भ्रांति के निराश के लिए क्या बोला जा रहा है कि मनुष्यों के द्वारा जितना व्यवहार होता है, उस व्यवहार में जो भी आपको अनुभव में आता है, उसमें से नाम और रूप की सत्ता निकाल दीजिए, तो जो शेष बचता है वह ब्रह्म है या ब्रह्म की सत्ता है। सत्ता शब्द क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि व्यवहार यह में होता है, और यह का अनुसंधान करने पर सत तत्व की प्राप्ति होती है, और मैं तत्व का अनुसंधान करने पर चित तत्व की प्राप्ति होती है। यानी आप अपने आप को सदैव चेतन ज्ञान स्वरूप के रूप में अनुभव करते हो। कि 65वें में एक बात और कही थी कि अज्ञान वश या नहीं जानते। अज्ञान वश का मतलब होता है जो आप विचार नहीं करोगे, जो दिख रहा है उसी को सत्य मान लिया, विचार नहीं किया, तो उसी को अज्ञान बोलते हैं। वास्तव में सब घड़ा आदि जो है वो मिट्टी ही है। 66वें श्लोक पढ़ते हैं। कार्य कारणता नित्यमास्ते घट मृदो यथा तथैव श्रुति युक्तिभ्याम प्रपंच ब्रह्मणोरिह। जिस प्रकार घट और मृत्तिका की कार्य कारणता नित्य है, जिस प्रकार घट और मृत्तिका की कार्य कारणता नित्य है, यानी घड़ा बनेगा तो मिट्टी से ही बनेगा, यानी बनेगा तो उसी से बनेगा ना, कार्य कारणता नित्य है। उसी प्रकार श्रुति और युक्ति से प्रपंच और ब्रह्म की भी है, यानी ब्रह्म कारण है और प्रपंच कार्य है। और यह बताया किसने है? बोले श्रुति ने और युक्ति ने बताया हुआ है। देखो, श्रुति सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन युक्ति जो है सबके लिए एक जैसी नहीं होती है नारायण।
क्योंकि जो जहाँ फंसा हुआ है उसके लिए वह युक्ति लगती है। देखो शास्त्र जो है ना उस ज्ञान का समंदर है, ठीक है। तो जो आपको प्राप्त है उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की ज़रूरत है। जहाँ आप अटके हुए हो वहाँ से निकलो, जहाँ आप अटके नहीं हो उसके लिए आपको कोई पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से तो आप मुक्त ही हो। तो युक्ति क्या बोलती है कि जितना ज्ञान है अथाह में, उस ज्ञान को उपाय के रूप में स्वीकार करो जो आपके बंधन का कारण है। जैसे कोई कामाकार वृत्ति किसी में प्रबल है तो वो काम से बंधा हुआ है, किसी में मोह प्रबल है तो मोह से बंधा हुआ है। तो जैसा बंधन है वैसी ही ज्ञान रूपी युक्ति लगती है। इसके लिए श्रुति से ही युक्तियाँ बनती हैं। जैसे श्रुति का अर्थ हो गया गणित के सारे सूत्र, ठीक है, ब्रह्म सूत्र यानी सारे सूत्र आ गए। लेकिन अब आपको सवाल जो जैसा लगाना है वैसे सूत्र का उपयोग करिए। तो जिस सूत्र का आप उपयोग कर रहे हैं वह सूत्र आपके लिए युक्ति कहा जाएगा। तो यह श्रुति क्या कहती है? श्रुति और युक्ति से यह जो प्रपंच है वो ठीक वैसे ही है जैसे मिट्टी से घड़ा होता है। घट का अर्थ केवल घड़े से नहीं समझना चाहिए, घट का अर्थ होता है जो गढ़ा जाए। तो आप कुछ भी गढ़ सकते हैं मिट्टी के अंदर। अर्थात जैसे घटादि में कारण रूप से मृत्तिका सदैव रहती है, वैसे ही ब्रह्म भी संसार में सदा सर्वत्र विद्यमान है। दो चीज़ें विशेषण लगा है, एक लगा है सदा काल की दृष्टि से और सर्वत्र देश की दृष्टि से। यानी जितनी भी आकृतियाँ आपको दिखाई देती हैं, घड़े का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? प्रारंभ है इसके लिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये दृष्टांतों में भी सूक्ष्मता होती जाती है। आगे बढ़ते जाएंगे वैसे दृष्टांत भी सबसे जब स्थूल बुद्धि वाले को उपदेश दिया जाता है ना तो घड़े और मिट्टी का उपदेश दिया जाता है। जब इससे सूक्ष्म उपदेश दिया जाता है तो समंदर और तरंग का उपदेश दिया जाता है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा उपदेश दिया जाता है तो बोले आकाश में नीलिमा का उपदेश दिया जाता है। और बोले उससे भी सूक्ष्म उपदेश होता है, बोले हाँ, बोले गंधर्व नगर का। नीलिमा तो दिखती भी है नारायण, गंधर्व नगर कहाँ दिखता है? गंधर्व नगर का, या जैसे वो शिला में पुतलियों की कल्पना करते हैं, सबसे टॉप का जो दृष्टांत होता है ना, तो इसमें भी एक क्रम होता है। ऐसे ही नहीं सबको एक जैसा दृष्टांत नहीं सुनाया जाता नारायण, नहीं तो बुद्धि पकड़ नहीं पाएगी। तो समझ में आ रही बात को कि आकृति को महत्व ना दे करके आकृति जिससे बनी हुई है, ठीक है, उसको महत्व दीजिए। कोई व्यक्ति दिखता है तो आप 5 फुट की आकृति देखते हो, ठीक है। अगर उससे अध्यास मिटाना है तो उसकी आकृति या तो छोटा कर दो देखने की दृष्टि, या तो देखने की दृष्टि बड़ा कर दो, तो वो व्यक्ति छूट जाएगा। व्यक्ति अगर देखना है चलो छोटी करके देखते हैं, तो उसके हाथ पे नज़र डालो, क्या दिखता है? हाथ दिखता है, किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से, ठीक है। क्या वो कोशिका संतु भाई है, या उनकी कोशिका में दूसरे व्यक्ति की कोशिका में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है नारायण। तो फिर इनको अलग उनको अलग हे बुद्धि तू क्यों कहती है, जब सब में एक जैसी ही क्रिया हो रही है, एक जैसा उनका कंस्ट्रक्शन है। अबे गणेश जी की आप मूर्ति बना लो मिट्टी की, ठीक है, तो सबको गणेश जी बोलोगे ना। और यहाँ मनुष्य की ही आकृति है, सबके पास 2 हाथ है, 2 आँखें हैं, नाक है। जब हम उपादान पर विचार करते हैं ना, तो उपादान का अर्थ होता है कि आपको जो दिखाई दे रहा है उस पर विचार करिए, ठीक है ना। देखो जब आप किसी व्यक्ति के मन को देखने लगते हो और उस मन में उसके भावों को देखने लगते हो तो इसी को बोला जाता है अविद्यात्मक दृष्टि। क्योंकि आप देख क्या रहे हो जो 1 मिनट में बदल जाएगा, स्थिर नहीं है और तीनों गुणों से वेष्टित है। दूसरे के मन को देखना यही तो संसार है। और दूसरे के मन के
प्रकाशक को देखना या अधिष्ठान को देखना, यही तो ज्ञान है। यही तो पुरुषार्थ है। मन को तो सभी देख रहे हैं और इसलिए तो फंसे हैं, भाई ये मेरे बारे में अच्छा सोचता है, मेरे बारे में बुरा सोचता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आप पूरा नहीं सोच रहे हो, अनुमान लगा रहे हो। अनुमान लगा रहे हो। क्यों? आदमी अंदर से पहले तो रूप को ही देख करके पहले करता है, मन पर तो पहुंचने की बात करती तो और आता है पहले तो। हाँ, तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि जो वस्तु आपको सच में दिख रही है, विचार तो आपको दिख नहीं रहे, आप तो सिर्फ मान रहे हो नारायण। वो भी भीतर में कुछ सोच रहा है, आपको बता कुछ रहा है, सच्चाई है। सही है। जानते हो किसी की, अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ कि आप उसके अंतःकरण को देखने लग गए। हाँ, तो भी तो परिवर्तनशील। हाँ, तो भी तो परिवर्तनशील है नारायण। हाँ, 1 मिनट में शत्रुआकार भाव है, अगले मिनट में लग रही है बहुत अच्छे व्यक्ति है भाई, तो क्या शत्रु मानोगे कि मित्र मानोगे? हैंग हो जाएगा दिमाग आपका नारायण। क्योंकि अभी मोबाइल को एक ही फंक्शन चालू करो, एक बार में उसको एक्सेप्ट करो, अगले मिनट में कैंसिल कर दो। कैंसिल होवे ना होवे, जब जैसे एक्सेप्ट की बटन दिखाए फिर एक्सेप्ट करो, फिर कैंसिल करो, हैंग हो जाएगा मोबाइल आपका। क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए टाइम तो चाहिए उसको। इसलिए तो बोल रहे हैं नारायण कि ब्राह्मी दृष्टि बनाना आसान है, जीव बनना कठिन है नारायण। सीधा सा गणित है ना, जो है उसको देखने में मतलब सरलता है, कि जो नहीं है उसकी कल्पना करने में सरलता है। कल्पना करना स्वभाव हो गया ना। यही कारण है कि क्योंकि प्रमाद के कारण कल्पना करना स्वभाव हो गया है, इसके लिए जो नहीं है उसकी कल्पना करना आसान लग रहा है, और जो है, इसलिए हम जो बात कर रहे थे वो है जो चीज़, उसके बारे में बात कर रहे थे। यानी आप अगर अपनी दृष्टि को छोटा कर लो तो देहभाव हट जाएगा, अगर बड़ा कर लो, व्यक्ति को ही ना देखो, उसके आसपास की चीज़ों को भी देखो, और देखो कि वो भी 5 भूत है और ये भी 5 भूत है। तो इसमें मैंने अलगाव क्यों किया है, जबकि अलगाव ही राग द्वेष परिच्छिन्नता का, अज्ञान का, भेद का कारण है। अलगाव ही परिच्छिन्नता का कारण है। ये अलग, वो अलग, वो अलग, यही तो कारण है। सबसे थोड़ी प्रेम होता है, किसी एक विशेष व्यक्ति से प्रेम करते हो ना, 2-4 लोगों से, सभी से प्रेम हो जावे तो काम खत्म हो गया नारायण। भेद कहाँ रह गया फिर? वहाँ सर्व से प्रेम हो जाता है ना। ईश्वर तो सर्व से प्रेम करता है, सुहृदम सर्वभूतानां। तो सर्व में तो अच्छे भी आ जाएंगे, बुरे भी आ जाएंगे। फिर आप बोलोगे हम बुरे को प्रेम कैसे कर सकता है? ईश्वर बुरे को प्रेम कैसे कर लेता है बताओ? क्योंकि उसकी दृष्टि मन पे नहीं टिकी हुई है नारायण, उसकी दृष्टि मन के प्रकाशक पे टिकी हुई है। वही है ये आकृति मिथ्या है नारायण, यही आपको ईश्वर बनाती है। क्योंकि ईश्वर भी उपाधि है, माया की उपाधि से उस चैतन्य तत्व को ईश्वर बोला जाता है। अगर आप समष्टि में अपना अभिमान करने लग जाओ, ठीक है, आज नहीं तो कल ईश्वर बन जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नारायण। इसीलिए तो बोलते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है। प्रज्ञान किसको बोलते हैं? जहाँ त्रिपुटी ना होवे उसको प्रज्ञान बोलते हैं, और उसका जो अभिमान करे उसी को ईश्वर बोलते हैं। विश्व, तेजस और प्राज्ञ, जिसमें से लास्ट में प्राज्ञ आता है ना, उसका जो अभिमानी होता है उसको ईश्वर कहा जाता है। जैसे विश्व विराट होता है, तेजस हिरण्यगर्भ होता है और प्राज्ञ ईश्वर होता है। विश्व का जो अभिमानी है वो विराट कहलाता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। गृहमाणे घटे यद्वत् मृत्तिका भाति वैबलात्। देखो बढ़िया श्लोक है। वीक्षमाणे प्रपंचे अपि ब्रह्म एव भाति भासुरम। जिस प्रकार ग्रहण किए जाने वाले घड़े में मिट्टी बलात् प्रतीत होती है, ज्ञान दृष्टि है ना, इसलिए बोल रहे बलात् प्रतीत होती है। बाकी लोगों को कहाँ पता चलता है कि ये मिट्टी है? उनको तो घड़ा दिखता है, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, कुरूप है, सोने का है कि तांबे का है कि मिट्टी का है। बोले हमको धातु से क्या प्रयोजन है, हमको तो उसके भाई कितना पानी आवेगा इससे प्रयोजन है। तो वह ब्राह्मी दृष्टि नहीं है नारायण। वैसे ही दिखने वाले प्रपंच में भी ब्रह्म ही स्पष्ट भासता है।
या तो कहें कि ब्रह्म बलात् भास रहा है और माया जो है छिपी छिपी भास रही है, यानी प्रमुखता से तो ब्रह्म ही भास रहा है। लेकिन उसका उल्टा हो गया नारायण, जो चीज़ एकदम स्पष्ट है वो उसका पता ही नहीं है, और जो एकदम अस्पष्ट है यानी माया, आँख खोला तो कुछ दिख रहा है, आँख बंद करके फिर आँख खुली तो कुछ और दिख रहा है, इतनी अस्पष्ट है, ठीक है, लेकिन वही नज़र पे चढ़ गई। जो दिख रहा है, जो वास्तव में है, उस पर नज़र ही नहीं है। पहले बोलते थे ना कि ब्रह्म विद्या से सरल कुछ नहीं था। अगर बचपन से संस्कार डाले जाए ना तो इससे सरल कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि इसके लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। अरे भाई, पुरुषार्थ किस चीज़ के लिए था पता है? जो चीज़ आपने गलत मान रखी थी ना, वो हटाने के लिए। दूर आ गए इसके लिए घर की तरफ जाना पड़ रहा है। घर में ही थे तो बाहर जाते ही नहीं तो परेशानी नहीं होती ना। अरे भाई, जो हम नहीं थे उसके साथ हम जुड़ गए, और फिर बढ़िया से उसके साथ जुड़ने के बाद इच्छाएं वासनाओं ने उसके साथ बांध दिया। अब बोले कि भाई अब रस्सी को खोलो, पहले छूटना है तो रस्सी खोला, ममता निवृत्त किया, ठीक है। अब जिसमें बैठे थे बोले अब इसको भी छोड़ो, रस्सी तो खुल गई, लेकिन जिस कुर्सी से बांधेगा तो उस कुर्सी को भी छोड़ो, नहीं तो फिर कोई आवेगा बांध देवेगा। तो शरीर अंतःकरण रूपी जिस कुर्सी पे बैठे हो, ममता रूपी रस्सी खोली जाती है, फिर अहमता और देहात्म भाव रूपी जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं वहाँ से उतरा जाता है, भाई चलो यहाँ से। तो वास्तव में ब्रह्म जो है वो स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे आकाश और व्याप्त है नारायण। आपके देह के चारों तरफ एक ज्ञान सत्ता, एक शाश्वत ज्ञान सत्ता विराजमान है कि नहीं है? अभी अनुभव में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है नारायण। बड़ी चीज़ क्या, आपको उससे प्रेम नहीं है। अभी आप यहाँ बैठे हो और वचनों के अनुसार अर्थ निकाल रहे हो तो उसका प्रतिभान हो रहा है, भान नहीं हो रहा है, प्रतिभान हो रहा है, क्योंकि वचनों के कारण हो रहा है, ठीक है। अभी जाएंगे और फिर से जो नहीं है वो आपकी वृत्ति पे आरूढ़ हो जाएगा। कौन नहीं है? बोले नाम और रूप नहीं है। तुम नाम और रूप को ही सोचोगे, नाम और रूप को ही देखोगे, और नाम और रूप को ही चाहोगे, और फिर बोलोगे कि हमारी जो है ब्रह्म में स्थिति हो जाए। एक चीज़ समझ लीजिएगा नारायण, अज्ञान का ही दूसरा नाम भेद है। पहले अज्ञान होता है, फिर भेद होता है, और उसी भेद का नाम जगत है, उसी जगत का नाम देह है, और उसी देह का नाम बंधन है। समझ में आ गई ना? क्रम समझ गए ना? अज्ञान, भेद, जगत और देह, सबको निवृत्त करना पड़ेगा। देह से हमता हटाओ, फिर देह को जगत से एक समझो, और जगत समझो कि जगत जो है वो केवल भेद के कारण दिखता है, और भेद है अज्ञान के कारण, और अज्ञान को ब्रह्म विद्या के विचार से निवृत्त कर लो। जो अबदल वस्तु है उस पर दृष्टि टिका लो कि तुम ही हमारे प्रियतम हो। जब तक उससे प्रेम नहीं करोगे ना, तब तक प्रकट होने से रहा, बुद्धि के बल से नहीं प्राप्त कर सकते तुम। अरे नारायण, जो ब्रह्म विद्या के विचार है, कोई तटस्थ होके लगे तो 40 दिन के अंदर तो वो ब्रह्म विद्या के हर सूत्र का अर्थ समझ सकता है, अनुभव भी कर सकता है, बुद्धि कुशाग्र होगी तो क्या ब्रह्मनिष्ठा हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? अरे नारायण, उस तत्व से प्रेम होना चाहिए, उसकी तीव्रता मांग होनी चाहिए। जब उससे प्रेम होगा ना, तब तो उसके साथ आप रहना चाहोगे। हाँ, नहीं तो मेहमानी में तो किसी के घर आप रह लेते हो हफ्ता भर, वो घर तुम्हारा थोड़ी ना हो जाता है। मेहमान बन के ब्रह्म विद्या के तो आप रहोगे तो नहीं चलेगा नारायण। ब्रह्म विद्या का जो घर है वो अपना घर बनाना पड़ता है। अगला श्लोक है, सदैव आत्मा विशुद्धो अपि ही अशुद्धो भाति वै सदा, यथैव द्विविधा रज्जुः ज्ञानिनो अज्ञानिनो निशम।
आत्मा नित्य शुद्ध है, फिर भी वह सर्वदा अशुद्ध प्रतीत होता है। जैसे कि एक ही रज्जु ज्ञानी और अज्ञानी को सदा दो प्रकार से भासती है। एक ही रस्सी है, ज्ञानी को रस्सी दिखेगी और अज्ञानी को सांप दिख सकता है, माला दिख सकती है। जो भी उसकी भावना होवे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। प्रभु की मूरत ये पूरा जगत है। प्रभु मूरत का मतलब वही खाली आकृति नहीं होता है कि जिसमें तुमने सखा भाव, मित्र भाव, शत्रु भाव कर लिया है। वो तो वहाँ के लिए है। व्यापक रूप में रखोगे तो ये पूरा जगत ही ईश्वर की मूर्ति है। अब तुम्हारी जैसी भावना रहेगी तो किसी के लिए यही जगत नंदनवन है और किसी के लिए यही जगत दुख रूप है। या तो बोले जितनी भी आकृतियाँ तुम्हारे अनुभव में आती है सब ईश्वर रूप है, ठीक है। अब तुम्हारी भावना जैसी उस व्यक्ति के प्रति वैसा ही तुमको भासता है नारायण। न यहाँ कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है, न कोई ज्ञानी है, न कोई अज्ञानी है। तुम अज्ञानी कैसे कहते हो? जानते हो क्या उसके बारे में सब कुछ? कुछ नहीं जानते आप। अपने मन का पता नहीं है, दूसरे के मन का, बुद्धि का आरोप ही तो किए हो देख करके। यहाँ तक कि ज्ञानी हो, जिसको आप ज्ञानी मानते हो ना, वो भी आपने माना ही है, जाना थोड़ी ना है कि इनको बोध हुआ है। हाँ, कोई आपके पास थर्मामीटर है क्या कि जिसे चेक कर लिया कि ज्ञान का इतना टेम्परेचर है? सब ये मान्यता पे टिका हुआ है नारायण। हमने बहुत सारी बातें जो है केवल मान के ही उसको सच्चा बना दिया है, क्या वो हमारे हटाने से भी हट नहीं रही है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि एक ही वस्तु है और दो प्रकार के लोग हैं, दोनों को अलग अलग अनुभव में आता है। ऐसे ही आत्मा तो शुद्ध है, नित्य है, लेकिन लगता कैसे है? बोले सर्वथा अशुद्ध प्रतीत होता है। अब सोचो कि आत्मा के अशुद्ध प्रतीत होने का क्या अर्थ होता है? सब कुछ मिक्स लगता है, आत्मिक है। आत्मा का पता ही नहीं है। वहाँ मिक्स की तो बात ही छोड़ दो, खो गया है कहीं। हाँ? जैसे किसी की अंगूठी हो है और वो गेहूं चावल भर रहा हो, हाथ से सरक के बोरी में चली गई। अब 100 बोरियां भरी, किसी में चावल भरा, किसी में गेहूं भरा, किसी में मटर भरा। अब कहाँ गई अंगूठी? ढूंढो। बात क्या, अपन आत्मा को जानती नहीं, तभी तो बोलते हैं उसकी आत्मा को दुख होगा, कुछ बोल देंगे मर गया, अपन जानते ही नहीं। सब अनुमान से चल रहा है। सब अनुमान से चल रहा है। अगर मैं सच्चाई बोलूं तो विरोध भी हो सकता है। जो आपके धर्म के संस्कार होते हैं ना, अगर आप तटस्थ होकर विचार नहीं करते हैं तो आगे जा कर के धर्म के संस्कार भी आपके पाँव में बंधन डाल देते हैं। ये व्यक्ति मर गया है, अब ये स्वर्ग जाएगा, इसकी सदगति नहीं हुई है, इसकी दुर्गति हुई है, इसके लिए ये करो, ये करो, ये करो। ये बता, ये क्या चीज़ आपके अंदर दृढ़ कर रहा है? वो व्यक्ति आया और गया तो उस व्यक्ति को तुमने आने जाने वाला माना कि नहीं माना? क्या कोई आता जाता है? आत्मा आता है कि आत्मा जाता है? पर ये सापेक्ष सत्य तो है ना। एक चीज़, हम अभी सापेक्ष शक्ति की बात ही नहीं कर रहे। आपको ब्रह्म अनुभूति के लिए बिठाया गया है, आपको दृष्टि सृष्टिवाद के अनुभव के लिए बिठाया गया है। हम यहाँ आपको कर्म कांड का या उपासना कांड का उपदेश देने के लिए या स्वर्गीय प्राप्ति के लिए उपदेश देने के लिए नहीं बैठे हैं। आपका बात पूर्ण यथार्थ है। मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि जब आप तत्व विचार कर रहे हो, तत्व विचार में पूर्णता की ओर हो या अक्सर हो या जिस भी स्टेज हो तो ठीक है, लेकिन आप सीधे बोलो कि इस व्यक्ति का अस्तित्व मतलब आप पूर्णता के रूप में देखो, तत्व के रूप में देखो, फिर न उसका क्रिया होगा, न कर्म होगा, न नहीं, वो बात नहीं कर रहे, दृष्टि की बात कर रहा हूँ। देखो ये यार, यही चीज़ तो हम लोग सब मिक्स कर देता है। नहीं, समझ के लिए। हाँ देखो, अगर विचार करने वाला कुछ वस्तुओं पर विचार करेगा और कुछ वस्तुओं को छोड़ देगा, तो जिन वस्तुओं को छोड़ देगा उनमें जो असत्य छुपा हुआ है कल निकलेगा, और जो आपने जिनमें से हटाया था ना असत्य, उनमें जाके घुस जाएगा।
ज्ञान कभी भी सृष्टि का परिवर्तन नहीं करता है नारायण। अभी मैं क्या विचार करूंगा तो घास और भोजन, क्या मैं घास थोड़ी ना खाने लग जाऊंगा। आपके जो संस्कार हैं वो बदलने वाले नहीं हैं, वो सर्वश्रेष्ठ संस्कार है। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो अभेद दृष्टि है उसका निर्माण करिए, उसमें अड़ंगा चाहे जो लगावे, उसके अड़ंगे को आपको नहीं गिनना चाहिए नारायण। नहीं तो आप अपरोक्ष अनुभूति क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि ये एब्सोल्यूट चीज़ है, इसमें मिलावट नहीं है नारायण। इसीलिए तो बोलते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। भगवान व्यक्ति होकर के उपदेश दे रहे हैं और बोलते हैं जो मुझ में व्यक्ति का भाव करता है ना वो ज्ञानी है। लो, और दिख रहे हैं कि 2 हाथ है, हाँ चलो 4 हाथ हैं, लेकिन व्यक्त तो है ना, दिख तो रहा है ना। हम बोले मैं दृष्टि से परे हूँ। सही है, मतलब व्यक्ति को जब सबका चीज़ का बोध होना चाहिए, तो सत्य वस्तु भी कहीं ना कहीं से सुनने को समझने को तो मिलनी चाहिए नारायण। क्योंकि ज्ञान कभी भी आपके व्यवहार का लोप नहीं कराता, व्यवहार की असत्ता का बोध कराता है, यानी विवेकपूर्ण होना चाहिए। जैसे भैया ने बोला ना कि आत्मा, भाई इसका आत्मा दुखी होगा, तो उन शब्दों का जो वास्तविक अर्थ है वो समझ में आना चाहिए। नहीं तो कोई आत्मा से ही समझ ले तो अगर विचार नहीं करोगे तो आपका मैं, आत्मा यानी आपका मैं, आपको अशुद्ध अनुभव में आवेगा। अशुद्ध का क्या अर्थ होता है कि जिसके अंदर कुछ मिलावट हो जाए। तो आपके अंदर क्या मिलावट हो गई है कि मैं डॉट डॉट हूँ, उस डॉट डॉट के अंदर आप कुछ भी भर लो, और वो जो भी भरोगे ना उस पर आप कायम नहीं रहोगे, कुछ समय के बाद चेंज कर दोगे। अगर आप कायम हो तो बात सही मानी जा सकती है। अभी आप बढ़िया हिस्ट पोस्ट हो, लिख दो मैं डॉट डॉट के अंदर स्वस्थ हूँ। कितने दिन, वो देखो भाई को खांसी आने लग गई। जब तक खांसी नहीं आई थी तब तक स्वस्थ थे, अब खांसी आ गई तो मैं अस्वस्थ हूँ। यार ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। अभी थोड़ी देर में कुछ थे और थोड़ी देर में कुछ हो गए, इसी को तो अशुद्धि बोलते हैं। शुद्ध वस्तु बदलती नहीं है नारायण, जो बदले वो शुद्ध नहीं हो सकता है। मिलावट है ना कुछ उसके अंदर। आपका अनुभव है कि मैं नहीं बदल रहा, और आप बोल रहे हो कि मैं फलाना था फलाना हो गया, तो अशुद्धि हुई ना। आप अपने अनुभव में कहाँ टिके हो? कुछ मिला दिया आपने अपने अंदर। ज्ञान निर्मम होता है ना कोई, तो उसी को होता है। हाँ, जो अपने स्वर्ग को भी जिंदा रखना चाहे, अपने पितरों को भी जिंदा रखना चाहे, उनके पितरों को भी जिंदा रखना चाहे, अपने माता पिता को भी जिंदा रखना चाहे, भूल जाओ नारायण, बोध होने वाला नहीं है। पुत्र को कभी बोध नहीं हो सकता, जिज्ञासु को बोध होता है। अरे भैया ब्रह्म विद्या इसीलिए तो बोलते हैं बच्चों का विषय नहीं है। जिसका वैराग्य अत्यंत प्रबल होता है उसको बोध होता है। ये सत्य बातें हैं जो केवल ब्रह्म तत्व के अनुभव के लिए बैठे हुए लोग हैं, अगर उनको भी नहीं बोली जाएगी तो किसको बोली जाएगी? बोलने का है ना सत्य। हाँ, संस्कार अगर हम भी खाली वहीं तक रुक जावें जहाँ तक लोग जो है स्वर्ग की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक रुक जावे, तो फिर बात मज़ा नहीं है ना। पूर्ण गुरु के शिष्य होकर के, पूर्ण ज्ञान न लेकर के सारा सामान रख के थोड़ी वैरागी बनेंगे। देखो कर्तव्य अपना करो, ठीक है, लेकिन उस कर्तव्य को अपने आत्मा में स्वीकार मत करो कि यह मेरा कर्तव्य है और मैं कर्तव्य करने वाला हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह विद्या, ब्रह्म विद्या सुनता वही है जिसकी इंद्रियां संयत हैं, मन संयत है, जो शिष्टाचार पूर्ण आचरण करता है। यानी वो तो पहले से ही धर्म में चल रहा है। अब उसको धर्म की सिद्धि के लिए किसी बात की ज़रूरत नहीं है। अब धर्म जहाँ तक पहुँचा रहा था उससे आगे ले जाने की ज़रूरत है। धर्म का बात किया, धर्म का बात, धर्म की पूर्णता जहाँ तक धर्म जा रहा है वहाँ तक जाओ। वहीं बैठ के रुक जाओगे तो फिर गुरुजनों की गाली पड़ेगी और क्या पड़ेगी। तो संन्यास धर्म ले लिया आपने, फिर अब क्या करोगे?
संन्यास का मतलब ही होता है भाई जिसने अपने मृत्यु कर्म कर दिया हो, उसी को तो संन्यास का कोई धर्म नहीं होता है। संन्यास का मतलब होता है जिसने अपना अग्निदाह कर दिया है, जिसने अपना श्राद्ध कर दिया है, सारी चीज़ पूरी हो गई, तुम मर गए। जो व्यक्ति स्वशरीरम स्वम पश्यन, वही जो है संन्यास कहलाता है। तो मरे हुए व्यक्ति का क्या कर्तव्य, क्या कर्तव्य, वो किसका पुत्र है? जो मरने के बाद किसी का पुत्र होता है, किसी का पिता होता है, किसी का भाई होता है, किसी का मित्र होता है। हाँ, ऊपर ऊपर से आप व्यवहार के लिए रखो, अगर भीतर में रखे ना तो यही चीज़ आपका गला दबा देगी। आपको लगता है तब तक आदमी खिंच के चला ही जाएगा। और नारायण जिसको आप समझ रहे हो ना कि मैं इन लोगों का बहुत ध्यान रख रहा हूँ, अरे नारायण ध्यान क्या रख रहे हो? ध्यान रखने वाला एक परमात्मा सत्ता है, ठीक है। आप अपने लिए और उनके लिए बंधन तैयार कर रहे हो। एक अपने पाँव में बांध लिया, एक उनके पाँव में बांध लिया। जैसे कोई आदमी भागना चाहे तो क्या करे कि भाई आपत्ति आ रही, भाग जाओ, तो क्या किया भाई, एक बंधन अपने पाँव में, एक बंधन अपने प्रियतम के पाँव में बांध ले, बोले भागो, दोनों गिरेंगे। ब्रह्म तत्व में आपदा आती है तो जीव को ब्रह्म तत्व में भाग कर जाना पड़ता है कि वही आश्रय है। लेकिन करते क्या है, अरे सबकी बात मैं इंक्लूड हूँ इसमें, लेकिन सच्चाई बोलनी चाहिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई अपना लगता है तो हम सोचते हैं कि ये भी ब्रह्म तक जावे, ठीक है। अरे मत चाहो नारायण, उसके अपने संस्कार हैं। कभी हो सकता है तुम चाहते रह जाओगे, तुमसे पहले ब्रह्म प्राप्ति कर लेगा वो। हाँ, तुम खाली उसकी सदगति की इच्छा ही करते रह जाओगे, और वास्तव में तो वो था ही नहीं नारायण, तुम्हारा ही प्रतिरूप उसके रूप में भास रहा था। त्वमेकम तत्रैव भासते यत् त्वं पश्यसि तत्र त्वमेकम तत्र एव भाससे। जो तुमको दूसरा दिखाई देता है ना, तुम ही भास रहे हो। तुम मुक्त हो गए ना तो सभी मुक्त हो गए, कोई बंधन में नहीं रहेगा। पहला कर्तव्य आपकी अपनी मुक्ति का है। सीधा सा गणित है नारायण। आप अपने अंदर पावर जनरेट करो। आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने आप जुड़ जाएंगे, तुम्हारे पास पावर आएगी ना, तो जिसको बिजली चाहिए ना कटिया डाल देगा, आ जाएगी, बिजली जल जाएगी। लेकिन अगर आपके हृदय में ही प्रकाश नहीं हुआ ना नारायण, तो आपके बोलने से किसी और के हृदय में प्रकाश नहीं होगा। आज का अंतिम श्लोक है, यथैव मृण्मयः कुंभः तद्वत् देहो अपि चिन्मयः आत्मनात्म विभागोऽयं मुधैव क्रियते अबुधैः। देख लो, इससे बड़ा निर्मम प्रहार नहीं हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार घड़ा मिट्टी रूप होता है उसी प्रकार देह भी चेतन रूप है। देह भी चेतन रूप है। चेतन किसको बोलते हैं? ज्ञान को बोलते हैं नारायण। और ज्ञान में अलगाव नहीं होता है। अगर आप किसी व्यक्ति का देह देख करके आप देखो कि आपको देह नहीं दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, और ये सच्चाई है। वो व्यक्ति तो बाहर ही खड़ा है ना, 2 फीट दूर, 4 फीट दूर, 5 फीट दूर, वहीं से तो है। आपके मस्तिष्क के अंदर क्या जाता है? ज्ञान ही जाता है ना। अगर वो व्यक्ति खड़ा ही रहे, मैं आपकी आंख के अंदर कुछ परिवर्तन कर दूं, ठीक है, कि उसका हाथ बड़ा बड़ा दिखाई देने लगे, सिर बड़ा बड़ा दिखाई देने लगे, वो उसका चेहरा विकराल दिखाई देने लगे, तो वही आप देखोगे, भले वो साधारण रूप से रहे। तो आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन जाती है, आपको वही चीज़ का पता चलता है। वो सामने वस्तु क्या रखी हुई, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सारी वस्तु, जो भी अनुभव आपको होते हैं वो सापेक्ष अनुभव होते हैं। जैसे आपको लगती है वस्तु बड़ी है, ठीक है, आप अपने शरीर को छोटा मानते हो इसलिए बड़ी लग रही है। अभी बड़ा शरीर वाला आ गया तो उसको छोटी लगेगी। जैसे जगत हमको दिखता है, क्या सारे प्राणियों को इसी जगत दिखता है? नहीं नारायण। गाय को अलग तरीके से जगत दिखाई देता है, चींटी को अलग तरीके से जगत दिखाई देता है, कुत्ते बिल्ली को बोलते हैं कि सूक्ष्म चीज़ भी नजर आती है, सूक्ष्म चीज़ें भी नज़र आती हैं। ऐसे कलर नज़र आते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। उनकी आंखों में, जो रात्रिचर प्राणी होते हैं ना, उनकी आंखें जिन कलरों को देख पाती हैं वो कलर हम नहीं देख पाते। अलगाव है ना। यहाँ बोल रहे हैं कि क्या आप सब लोगों को देखते हुए क्या एकमात्र ज्ञान को ही देखने में समर्थ हो? अगर हो तो फिर आपको आत्मा और अनात्मा का विवेक करने की जरूरत नहीं है नारायण। तो बोले अज्ञानी जन ही आत्मा और अनात्मा का
विभाग करते हैं। ज्ञानी जन विभाग करेंगे तभी तो ज्ञान को प्राप्त होगा। यानी अगर आपका विवेक परिपक्व हो गया, अलगाव करने से जो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए था वो अगर सिद्ध हो चुका है, तो अब आपको आत्मा और अनात्मा का विवेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसके लिए मेरा किसी चीज़ से विरोध नहीं है, लेकिन जंजीर पहनना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो धार्मिक जंजीर ही क्यों ना हो। बापूजी के पुराने सत्संग आप सुन करके देखो, किसी भी बंधन को स्वीकृति नहीं थी। आ जा और ले जा, ब्रह्म को पहचानो और ब्रह्म रूप हो जाओ। धीरे धीरे कलेवर बढ़ता गया, परिवार बढ़ता गया, पात्र नहीं रहे ब्रह्म विद्या के, तो धर्म आदि के संस्कार बोले यहाँ तक नहीं चल रहे तो यहीं तक चलो, ठीक है, लेकिन उन धर्म आदि के संस्कारों से अपने ज्ञान में भेद मत डालो। धर्म के संस्कार तो करो, पूरे करो, तो जितना महत्व उतने तक ही रहने दो। हाँ, लेकिन जितना उनसे जितना मूल्य निकलता है ना, उनको वहीं तक रहने दो। तो ये भी देखो ना, बापू जी का जो हनुमान जी के मंत्र उन्होंने दिया कि प्रकट करने के लिए, तो बापू जी ने जब किए तो रात्रि में बोले हनुमान जी को परेशान करे, छत पे ही सो जाऊँ, तो वहीं लेटे लेटे आ गए, दरवाजा खुले से है ना, उसको बताते हो। फिर हनुमान जी बोले मैं आ गया हूँ, है मेरा अतिरिक्त दूसरा कौन है, बोले आ गया। सोचो, ये ब्रह्मनिष्ठा होती है। इसके लिए कोई संस्कार जो है जीवित मत रखो। मेरे को पुण्य होवेगा, गंगा में स्नान कर लूँगा तो, हाँ, करो स्नान, पुण्य की भावना भी करो, लेकिन जब ज्ञान का विचार करने के लिए बैठो ना, तो फिर एकदम निष्ठुर होना पड़ता है नारायण। फिर उसमें से कुछ बचा के रख लो कि हम स्वर्ग चले जाएंगे इस ज्ञान के बल पे, इस पुण्य के बल पे, तो नारायण चीटिंग कही जाएगी। हाँ, इसका मतलब हुआ कि कुछ ढेरी आग लगी तो उसमें से कुछ ढेरी निकाल के रख लिया, ठीक है, अगले जन्म का कारण बनेगा। हाँ, तो वही अगले जन्म का कारण बनेगा। क्योंकि अगर आप पुण्य की ढेरी निकालोगे तो पाप की ढेरी उसके पीछे अपने आप निकलेगी। क्यों? क्योंकि एक पहलू कभी निकाला ही नहीं जा सकता। पूरा पुण्य पूरा पाप होता नहीं, मिश्रित होता है सब। मिश्रित ही होता है। क्यों? पुण्य गंगा जी में स्नान करने के लिए गए ना, कदम तो रखा होगा, हवा में तोड़ के नहीं गए होंगे, ठीक है, तो चींटियाँ तो मारी होंगी, नहीं मारी होंगी, हाँ, तो उसका पाप। चलिए आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की